नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी में डबल इंजन बनाम अखिलेश प्लस भाई बहन, क्योंकि ये तस्वीर आज आगरा में देखने को मिली है। 7 साल बाद फिर यूपी में दो लड़के पहले फ्लॉप हुए तो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अब हिट होंगे क्या। पहले सीटों पर तनातनी और फिर सीट शेयरिंग पर फैसले के बाद आज आखिरकार अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो गए। मंच पर दोनों नेता एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मंच पर मौजूद थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा से अखिलेश और राहुल ने एक साथ हाथ उठाकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी और दावा कर दिया कि इस बार वो यूपी से बीजेपी का सफाया कर देंगे। ये दावा कितना बड़ा है इसकी भी चर्चा आगे होगी, लेकिन पहले बयान सुनिए। मुझे खुशी है इस बात की मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। इतनी मोहब्बत में भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। अखिलेश जी, प्रियंका जी में भारतीय जनता गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना बोलना ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। तो राहुल गांधी दोनों नेताओं को आपने सुना। आगरा में ताजमहल के शहर में वहां से मोहब्बत की बात की गई है। यूपी में यह दूसरी बार है कि अखिलेश राहुल एक साथ चुनावी कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं, एक मंच पर दिखाई दिए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। 7 साल पहले 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। दो लड़के यूपी बदल देंगे ऐसे नारे भी दिए गए थे, लेकिन यूपी की जनता ने तब इन दो लड़के वाली जोड़ी को नकार दिया, उन नारों को नकार दिया। अब सवाल है कि क्या इस बार 2024 के चुनाव में इस जोड़ी का कोई असर दिखेगा या फिर 2017 वाला ही हाल होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर डाला एक पोस्ट भी दिखाता हूं। अखिलेश ने क्या कुछ लिखा है ये आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस पर आगे चर्चा भी होगी। अखिलेश यादव ने लिखा है कि जनता और जो युवा पहुंचे हुए हैं उनके आक्रोश को देखकर तो लग रहा है कि 80 की 80 क्या, अगर उत्तर प्रदेश में 800 सीटें भी होती तो भी वो भाजपा को हरा देते। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है कि 80 नहीं 800 पर भी हरा देते। यूपी के दो लड़के को आरएलडी अध्यक्ष, जिनकी चर्चा थी कि वो सपा के साथ होंगे लेकिन है नहीं फिलहाल, उन्होंने तंज भरे अंदाज में कैसे शुभकामनाएं दी हैं वो भी सुनिए। मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को, यही कहूंगा मैं। पहले 3 लड़के साथ हुआ बाकी यहाँ आगरा मथुरा में आके ना कहते हैं कि यहाँ भी सब शराबी हैं। तो ये तंज आपने सुना। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल ये कि यूपी में डबल इंजन बनाम अखिलेश प्लस भाई बहन कितना असरदार इस बार होगा। सवाल ये भी कि 7 साल बाद यूपी में फिर दो लड़के पहले फ्लॉप तो अब हिट कैसे। अखिलेश राहुल साथ लड़ेंगे, योगी को 80 की 80 सीट रोक पाएंगे, मोदी के रथ को रोक पाएंगे क्या। दो लड़के इस बार मोदी के कितने वोट तोड़ पाएंगे। 80 नहीं 800 भी हरा देते। ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भारी ना पड़ जाए। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ अजय आलोक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विशाल मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल है अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर। कह रहे हैं ये तो 80 सीट है, 800 की सीट होती तो वो भी हरा देते। आप बताइए, अभी आप लोग 370, 72, 400 का नारा दे रहे हैं या 800 सीट जीतने की बात हो रही है? देखिए, एक्चुअली दोष उनका नहीं है, थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी।
खासकर जब आघात पे आघात लगते जाए ना तो आदमी की थोड़ी मानसिक अवस्था हिल जाती है। 14 में आघात लगा, 17 में आघात लगा, 19 में आघात लगा, 2022 में तो 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे विधानसभा में, बेचारे लटक गए 121 पे। तो ये सब 80 सीट को 800 सीट बना के यही मुगालते में जी रहे हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है? अब राकेश जी आप सोचिए हमें क्या फर्क पड़ा है? अरे कौन से लोग मिले? अरे 5 + 1 मिलकर कितने बने? 6 बन गए। बहुत करेंगे, छक्का मारेंगे, लेकिन ऐसा छक्का मार रहे हैं कि खुद ही स्टेडियम के बाहर चले जा रहे हैं। बॉल बाहर नहीं जा रही है, खुद ही बाहर चले जा रहे हैं। तो करने दीजिए ये सब। मोहब्बत की दुकान, तो कस्टमर तो ऐसे बेचना खरीदना, पता नहीं कहां से मोहब्बत बेच रहे हैं राहुल गांधी भी। मोहब्बत बिकती है, मैंने पहली बार सुना था जब ये मोहब्बत की दुकान वाला पहली बार आया था यात्रा के दौरान। राहुल गांधी को भी घिसा पीटा टेप बजाने की हर चुनाव में आदत हो गई है। 19 के चुनाव में टेप था राफेल राफेल राफेल, चौकीदार चोर, राफेल चौकीदार चोर। हुआ क्या? अदालत में माफी मांगनी पड़ी, सब जगह माफी मांगनी पड़ी, पहुंच के आगे 52 पे। यूपी में लड़े थे 76 सीट पे, वोट शेयर घट के आ गया 6.5% पे, 22 में और कल्याण हुआ तो 2% पे आ गए। तो ये सब लगातार जो अपनी विफलताओं से ये सीख नहीं रहे हैं और इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में कभी कोई 800 सीट बोल दे रहा है, कोई बिल्कुल यात्रा पे यात्रा निकाले जा रहा है, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, दलित की बात कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट में मीडिया में कितने ओबीसी हैं इसकी बात कर रहा है। ऐसे ऐसे बात जिसका ना कोई सर है ना पांव है, जो जनता के ऊपर से निकल जाता है कि कहां से ये लोग लाए हैं, ये सब बात कहां से। आज की तारीख में भारत में इन सब बातों का कोई मतलब रह गया है? ठीक है, वास्तविक मुद्दों से दोनों युवराज गायब है, दोनों शहजादे गायब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है मनोज यादव जी, अब जवाब दीजिए ये मुगालता 800 सीट वाला। और ये तो सही बात है कि लोग तो इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस तो ठीक है चुनाव में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश भी शायद जाता होगा, लेकिन ये 800 सीट की बात करेंगे तो हो सकता है कि अपने ही लोग ना हंसने लग जाए। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। आईटी सेल के पास और काम ही क्या है? अगर कोई उपमा दी गई है एक नौजवान के द्वारा कहे गए वक्तव्य के बाद, और आपने पिछले 4 दिन से शायद आपके चैनल ने कोई डिबेट तो करा ही नहीं है, ना मुझको बुलाया उन डिबेट्स में कि लीकेज मुख्यमंत्री का लीकेज प्रदेश कैसे नौजवानों के भविष्य को लीक कर रहा है। अगर कराई होती तो आप ये सवाल मुझसे न पूछते। आप अजय आलोक को घेर रहे होते कि अजय आलोक कैसा लीकेज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना रखा है जो हर परीक्षा को लीक करवा देता है। तो नौजवानों के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो गुस्सा मेरे ख्याल से शायद अभी बीजेपी को और आप मीडिया भाइयों को एहसास नहीं हुआ है। होगा राकेश पांडे जी, निश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अभी कह रहे थे युवराज, शहजादे, संविधान में इन शब्दों का कहीं पे है जिक्र क्या? अगर है तो बादशाह जो देश बेच के अंगूर का गुच्छा लेके बैठा खा रहा है, उससे पूछो 150 लाख करोड़ रुपए क्या हुए? जो विदेशों से कर्ज लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया 150 लाख करोड़। गजब फकीर का बेटा था और गजब फकीरियत रखने वाला देश का प्रधानमंत्री है जो 150 लाख करोड़ रुपए खा गया और पता नहीं देश के नौजवानों को कि वो पैसा गया। और अजय आलोक जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिए कि विपक्ष को, आपके प्रधानमंत्री को और आपके नेताओं को कुछ कहने का अवसर न प्रदान करे, और खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। न मैं विषय से विषयांतर होने में 2 मिनट नहीं लगाता, और आप ही के मुद्दे पे मैं आके आपको मारूंगा, इतना याद रखिएगा। जो बोलोगे उसी का जवाब देंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप किस तरीके से विपक्ष को डैमेज करते हो। अरे उस फकीर से कह दो कि 10 लाख का कोट पहनने से पहले 3 बार सोचता तो इस देश के नौजवानों को 200 रुपए की शर्ट मुहैया हो जाती। बोला नहीं उस फकीर से। और 1.5 लाख का चश्मा की जगह किसी माता बहन की आंख के चश्मे की रोशनी आ जाती, लेकिन नहीं बोला। 1.5-2 लाख का पेन लगाने वाला कम से कम इस सारी बातों को समझ लेते तो मुद्दों पे बात करते। खैर, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस, राकेश जी, पूरी शिद्दत के साथ जनता के बीच में है, और जो आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, आगरा हो, हर जगह पे जिस तरीके से जनता ने, नौजवानों ने इस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उन नौजवानों के साथ है। और आप हमें डिस्क्रेडिट करके कुछ नहीं पाओगे, जनता आपको डिस्क्रेडिट करने जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आप झूठे लोग हो, चोर हो, लोकतंत्र के हत्यारे और डकैत हो। क्योंकि आप पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और जवाब क्या दिया?
राहुल गांधी ने तो माफी मांग ली, समाजवादियों से कोई गलती हुई होगी तो हम कानून के सामने खड़े हो गए होंगे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने पूरे 10 साल जिस तरीके से पैसा इकट्ठा किया पूंजीपतियों से चुनाव लड़ने के लिए, सारी बातों का जवाब पॉलिटिकली अजय आलोक जी देंगे, लेकिन शिद्दत की आपने एक बात कही है, तो शिद्दत इतनी थी कि अमेठी में अखिलेश यादव जी को पहुंचना था, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। नाक जितना रगड़वा सकते थे कांग्रेस को उतना आप लोगों ने रगड़वा दिया। अपनी बात हुई तो चलो अब आगरा में आ जाते हैं, और आगरा में एक ये भाषा गलत है, ये भाषा गलत है। क्या भाषा गलत है? ये भाषा गलत है राकेश जी आपकी। क्यों? कोई नाक रगड़ने वाली बात नहीं। दो राजनीतिक बेहतरीन दमदार दलों में ऐसे ही गठबंधन होता है। वो नाक तो ओम प्रकाश राजभर रगड़ रहा है, नाक तो अनुप्रिया पटेल रगड़ रही हैं, नाक तो आरएलडी रगड़ रही है बीजेपी के सामने, संजय निषाद रगड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अच्छा एक चीज बता दीजिए मनोज यादव जी, और राजनीतिक दलों में 2014, 17, 19, 22 इन सब में इन 80 सीटों पर चुनाव हुआ था ना, नतीजे आपके सामने है। क्यों आप लोगों को लगता है, मैं 20 सेकंड इसके जवाब के लिए आपको दूंगा, क्यों आप लोगों को यह लग रहा है कि 80 नहीं 800 भी तो हरा देते? आपके हिसाब से चलिए, एक कहावत मान ले, एक कहने का अंदाज मान ले, इतना कॉन्फिडेंस कहां से? राकेश जी बहुत बेहतरीन सवाल किया, इसके लिए आपको मैं किस तोपों की सलामी के साथ जवाब देना ना 21 तोप की सलामी मत दीजिए। हमें लग रहा था जनता सलामी देती है, राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। रुकिए, अरे रुक जाइए, हमें लग रहा था हम साहूकार और राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब पता चला ये तो चोर हैं, लोकतंत्र के हत्यारे, डकैत हैं, चंडीगढ़ मॉडल लेके चुनाव लड़ते हैं। ये बात विपक्ष को पता चल गई, और ईश्वर की दया से चंडीगढ़ मॉडल के बाद देश की जनता को भी पता चल गया कि बैलेट में इतनी बेईमानी तो ईवीएम में कितनी बेईमानी होगी। एक एक वोट का हिसाब अब के लिया जाएगा। चलिए, चुनाव नहीं फिर अब आपने अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अब मैं इस पर सवाल पूछूंगा तो अलग दिशा में डिबेट चली जाएगी। अजय आलोक जवाब दीजिए। नेता है, विश्व गुरु हैं, उसको भी अजय आलोक दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, बदतमीजी और समाजवादी पार्टी दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। ये कहेंगे तुम्हें मारूंगा, तुम्हें आके मारूंगा। अरे तो उत्तर प्रदेश को तो इतने साल मार दिया भाई, अभी और मारने की इच्छा बची है? जनता ने इतने बजा के मारा है 4-4 बार, उसके बाद भी रस्सी है कि बल नहीं गया, जल गई लेकिन बल नहीं गया। जनता से इतनी बार थपेड़े खा के भी आप नहीं सुधरे हैं, और अपना आचरण को आप बदलने में बिल्कुल करीब नहीं बदले, क्योंकि आपका चरित्र ही वैसा है। तो आपसे उम्मीद क्या करनी है? आपका चरित्र ही ऐसा है कि आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है ना? ईवीएम का रोना, कभी बैलेट का रोना, कभी कुछ का रोना। अरे चुनाव में जीत नहीं सकते हो तो रोना बंद करो भाई। अच्छा है ना, 2 लड़के ने जोड़ी बनाई थी 17 में, क्या हुआ था 17 की जोड़ी का? हाथ टूट गया, साइकिल पंचर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जीत का आईना दिखा दिया ना, चंडीगढ़ मॉडल 5 और 1 6 लेके यहां से निकल रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या, आपको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आतंकवादियों को छोड़ते हो। पत्तियों को ऐसा हवा में उड़ाएंगे कि ना कमल रह जाएगा ना उसकी पत्तियां रह जाएंगी। वही चरित्र है आपका, वही चरित्र बदलता नहीं है, चरित्र डीएनए वही है आपका, नहीं बदलेगा। प्लेस ऑफ रेपिस्ट बीजेपी, गुंडागर्दी, बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा, एक से एक बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा। अजय आलोक कहां फंस गए? गलती से बेहतरीन राजनीतिक दल में दर्जा भी नहीं मिलने जा रहा है। कोई रेपिस्ट नहीं था आपके दल में, हवा में मत उड़िए, और बलात्कारियों के दल में अखिलेश को बोलिए अपनी सीट बचा लें, बेटियों के साथ मैनपुरी बचा लेंगे भाभी जी के लिए। मैनपुरी भी हारोगे, यही हालत रहा ना, मैनपुरी भी हारोगे। योगी और मोदी दोनों को नाम लेके सुनाऊंगा। हाँ, अखिलेश यादव जी बोला करो, अगर तमीज नहीं है तो डिबेट में मत आओ। वहां पे अदालतें भी नहीं है क्या? अदालतें भी है, किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को किस तरह बात की जाती है? करिए मानहानि करिए तो सही। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बेतुकी आप कर रहे, बदतमीज आप हैं। अरे बिहारियों का क्यों? तमीज 1 पैसे की नहीं है, समझे ना, 2 टके के आदमी हैं, पढ़े लिखे होते हैं, फालतू वकील जानते हैं, फालतू वकील जिला अदालत में मुकदमा करने लायक नहीं है। धन्यवाद, अपना 2 टका अपने पास रखना। प्लीज मैं आ रहा हूं। आप दोनों लोग आप दोनों नहीं, एक मिनट नहीं है क्या बात कर रहे हैं? अरे रुकिए मनोज यादव जी प्लीज। राकेश जी थोड़ा ढंग के प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जो नाचने पे डिबेट कर सके। मैं आप दोनों लोगों को शांत करता हूं, और आप दोनों लोगों से गुजारिश है मेरी, अजय आलोक जी और मनोज यादव जी, आप दोनों लोग संवादित प्रवक्ता है, बड़े नेता हैं, आप लोग कम से कम संयम रखिए। ये 2 टके वाली बात, ये बिहार पर मनोज यादव जी नहीं शोभा देती है।
मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं सुना रही, आप सभी लोग अपनी अपनी पार्टी को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे प्लीज नेता का अपमान करने की कोशिश नहीं नहीं, करोगे कोई तो किसी का अपमान नहीं करेगा। मनोज यादव जी कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। आप भी बिहारियों का अपमान नहीं करेंगे बिहारी कहकर। इनको इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए टीवी पर। से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। चलिए, अरे मनोज यादव जी, अरे आप तो अभी अखिलेश यादव जी की तो अरे सुनिए मनोज यादव जी, प्लीज प्लीज वक्ता को आप बुला के प्लीज अपने टीवी का अपमान करवा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं मनोज यादव जी एक बात आपसे कहूंगा, मैं जा रहा हूं लोकेश जिंदल के पास। अच्छा, और ये कह रहा हूं प्लीज प्लीज अभी लोकेश जिंदल की आवाज आने जाएगी। मनोज यादव जी प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे। ये मोहब्बत की दुकान है क्या? मोहब्बत के शहर में मोहब्बत की दुकान बात कर रहे थे। बीबी छोड़ के थोड़ी नहीं राजनीति कर रहा हूं। एक मिनट प्लीज, मनोज यादव जी ये ज्यादा हो रहा है। क्या चीज होती है मनोज यादव जी ये ज्यादा हो रहा है, ये इस तरीके की टिप्पणियां नहीं प्लीज। मोहब्बत लोकेश जिंदल जी अभी सबकी आवाज थोड़ी नहीं है। लोकेश जिंदल जी की आवाज होने आ जाएगी। लोकेश जिंदल जी, ना मेरी पार्टी भी 2017 में नतीजा मिला नहीं, यूपी में कांग्रेस की कितनी पैठ है वोटर्स के बीच में, ये नतीजे बताते हैं। इस बार भी मामला 17 सीटें मिल गई, जीतेंगे कितनी? देखिए, 2017 से वर्तमान की तुलना करना ठीक नहीं होगा। वर्तमान में सरकार की छवि बहुत धूमिल हुई है, क्योंकि जब वो काले कानून लेकर आए थे फार्मर्स के लिए के अगेंस्ट, और अभी जिस तरह से किसानों के अंदर रोष है, जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे जो आम आदमी है वो बुरी तरह त्रस्त हो चुका है। बावजूद इसके सरकार ने एमजी नरेगा का आउटले कम कर दिया। सरकार ने जो राहत की, हमने अपने कार्यकाल में जो स्कीम्स, जो प्रोग्राम लेकर आए थे, उन सब का आउटले कम कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा जो सरकार का बजट है वो कैपेक्स की तरफ जा रहा है। कैपेक्स का जो फायदा है वो उद्योगपतियों को मिलता है, और जो आम आदमी है जिसे महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से वो हताश हो चुका है, उसके हक में सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उसे राहत मिले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अन्याय के खिलाफ है, और आज जब अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी के साथ में मंच साझा कर इस मुद्दे को बुलंदी दी है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस सभी कार्यकर्ताओं में आया है, और जिस तरह से एक आम आदमी के अंदर भी एक आशा की किरण जागी है, ठीक है, इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश, आगरा का पूरा डिवीजन और रोहिलखंड का पूरा डिवीजन, और जब मैं कहता हूं लोकेश भाई, विशाल मिश्रा जी, ये जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता जिनके साथ गठबंधन की बातचीत चल रही थी, वो एनडीए में जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कम से कम यहां आकर और किसी को शराबी ना बोल दें। जयंत चौधरी की बाइट भी हमने सुनवाई। राकेश जी, इस विशाल चौधरी जी, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा जयंत चौधरी जी को। नहीं वो तो ठीक है, किसको नुकसान, किसको फायदा? जो किसान आज सरकार से त्रस्त होकर उनकी रबर बुलेट्स खा रहा है, जिस तरह से किसानों की मृत्यु हो रही है, ठीक है, और उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, ठीक है, विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी का रिप्लाई। और इस बात का विशाल मिश्रा जी जो सवाल आपसे पूछा था, चाहूंगा कि देखिए, वर्तमान समय का जो चुनावी परिदृश्य है या जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियां में ठीक है, सबको अधिकार है अपना गठबंधन बनाने का, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन हर चीज की अपनी पृष्ठभूमि होती है। मैं जरा आपको 2012 में लेके जाना चाहूंगा कि वहां से अगर देखा जाए क्रोनोलॉजिकली, तो 2012 में लगभग 28 सीट थी, और लगभग वोट का जो परसेंटेज था वो लगभग 11.7 के आसपास था कांग्रेस का। उसके बाद से आप देखें तो लगातार कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज लगातार घटता चला जा रहा है, और 2017 में आके वो वोट परसेंटेज लगभग 6.5 के आसपास रह गया था। और जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, तो लगभग शायद 2.3% के आसपास वोट का शेयर रह गया था। तो कुल मिलाजुलाकर ये है कि ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया जा चुका है, और आज ही जब एक्सपेरिमेंट दोबारा किया जा रहा है तो परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान में सही माने में राकेश जी कोई वैकेंसी है नहीं। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई वैकेंसी विकल्प है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक एक टिप्पणी मनोज यादव जी और अजय आलोक की जरूरी है। मनोज यादव जी, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। मोहब्बत की दुकान की बात अखिलेश यादव ने जी की, लेकिन अभी आप शब्दों में मर्यादा की सीमा लांघते हुए चले गए। सर, ये मोहब्बत की दुकान पर पहले भी चुनाव हो चुका है,
तो कम से कम टैगलाइन तो दूसरी ला देते। निश्चित तौर पे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इलाहाबाद का नाम बेहतर तरीके से जानते होंगे। छात्र जाते हैं तैयारी करने, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं अगर पास होते तो सेकंड देते हैं, सेकंड नहीं देते थर्ड देते हैं। अटेम्प्ट देना हमारा काम, हम जनता के बीच में जाएंगे। कौन कितना सफल होगा वो बात अलग है। अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा वैकेंसी नहीं खाली है। अरे लोकतंत्र में वैकेंसी नहीं होती है महोदय, लोकतंत्र में जनता के मुद्दों के बीच में जाके बात की जाती है। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करिए क्योंकि आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। विपक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, नौजवान सड़क पे कोई सुसाइड कर रहा है और अपनी डिग्रियां जला के कह रहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। शर्म नहीं आई इस सरकार को? और आपके पास एक सवाल तक उस नौजवान के लिए नहीं है। वो यादव नहीं था, मुस्लिम नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा वक्त की कमी है, ब्रेक लेना होगा। अजय आलोक जी एक जवाब इनका, कंक्लूसिव रिप्लाई आपका 20 सेकंड। लेकिन आपके पास कोई शब्द नहीं है कि सरकार के लिए तीखे शब्द बोल सकते। ठीक है अजय आलोक जी का एक जवाब प्लीज मनोज जी प्लीज। अजय जब था तब था, कहानी ना प्लीज रुक जाइए ना। जब था तब था, आज की बात करो। राकेश जी ऐसा है, जब था राकेश जी शर्म नहीं आती? बोलिए आपकी आवाज जा रही है। राकेश जी ऐसा है काजी, अरे ये बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे तो कहां पे, इनको तो तमीज है नहीं ना, इनका थोड़ा फेडर लोग नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। आज ही अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, नहीं तो मुसलमानों का पूरा वोट कांग्रेस में चला जाता, उसी तरह ममता भी गठबंधन कर ले, नहीं तो मुसलमानों का पूरा वोट कांग्रेस को चला जाए। ठीक है, चलिए ये अलग दिशा आपने दे दी मुसलमान के वोटों के लिए, किन वोटों के लिए, उस पर भी चर्चा मैं करूंगा। एक ब्रेक लेना होगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।